फ्रेंड्स, आज की हमारी यह वीडियो वॉशिंग मशीन में लगने वाले वॉश टाइमर के सीरीज की चौथी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन में जो मोटर वाला वॉश टाइमर लगता है, जिसमें तारों की संख्या 5 या 6 हो सकती है, उसकी चेकिंग आप कैसे करेंगे और उसको कनेक्शन करके मोटर को कैसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस टाइमर के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है कि दो वॉश टाइमर यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक वॉश टाइमर 5 तार वाला है, डबल नाब का। इसमें आप देख सकते हैं 3 और ये 2, 5 तार है। और हमारे पास ये जो दूसरा वाला टाइमर है, इसमें 6 तार है। ये 3 तार इधर हो गए, 3 तार ये, मतलब टोटल 6 तार है। इसमें भी डबल नॉब है और इसमें भी डबल नॉब है। आपको पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि यदि डबल नॉब का कोई भी वॉश टाइमर होता है तो उसमें एक जो नॉब होता है वो टाइमर के लिए काम करता है और दूसरा जो नॉब होता है वो जो है कि सेलेक्टर के लिए काम करता है। इन दोनों की पहचान भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन सा टाइमर होगा और कौन सा जो है सेलेक्टर होगा। देखिए, इसको हम घुमा रहे हैं तो ऐसे खट खट करके 3 बार ऐसे कर रहा है। जैसे पहली स्थिति हो गई, दूसरी और ये तीसरी। इसमें होता क्या है, एक बार जेंटल, नॉर्मल और एक हैवी होता है, जिससे मोटर के चलने का जो समय है वो मतलब उल्टा और सीधा चलने के समय को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि ये केवल गोल गोल घूम रहा है। तो यदि ऐसा घूम रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये जो है टाइमर है और जो खट खट कर रहा है वो जो है सेलेक्टर है। यहाँ पर ये जो दोनों स्विच आप देख रहे हैं, दोनों टाइमर जो देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल ही सेम है। एक छोटा सा अंतर है, उसी को समझा देते हैं आप लोगों को कौन सा अंतर है। इसमें आप देखिए 5 तार है, इसमें 6 तार है। तो 5 तार में पीछे से आप देखेंगे तो 4 तार जो है ऐसे नीचे से निकल करके आया हुआ है, लेकिन एक तार आप देखिएगा तो इधर के तरफ मोटर के अंदर से निकला हुआ है। यदि हम इसमें देखें तो 4 तार जो है नीचे से निकला हुआ है और ये जो 2 तार है वो ये मोटर से निकला हुआ है। इन दोनों तारों में होता क्या है कि दोनों ही न्यूट्रल का तार है। ऐसा नहीं कि एक फेज और एक न्यूट्रल है। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का मोटर है और ये मोटर के आधार पर ही काम करता है। इससे पहले या फिर इससे बाद वाले जितने भी हम वॉश टाइमर समझेंगे, सीखेंगे, वे सभी वॉश टाइमर गियर सिस्टम पर काम करने वाले होंगे। यही एकमात्र 2 ऐसे टाइमर हैं जिनके अंदर मोटर सिस्टम लगाया गया होता है। इस मोटर सिस्टम का विशेष बात यह है कि यदि मान लेते हैं कि इस टाइमर से आप वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं और ये 35 मिनट आपने मशीन के मोटर को सेट कर दिया कि 35 मिनट इससे चलना चाहिए। होता क्या है कि 5 मिनट चलने के बाद यदि लाइट कट गई और अभी 30 मिनट बचा हुआ समय है, लेकिन लाइट जो है 30 मिनट बाद आई, कहने का मतलब है 1 घंटे बाद भी आ सकती है या 2 घंटे बाद यदि लाइट आएगी, तो जो 5 मिनट इसने काम किया था, बचा हुआ जो 30 मिनट है, जब भी लाइट आएगी वो अपना 30 मिनट काम करके ही ये स्विच बंद होता है। काम करने का मतलब मेरा ये है कि मोटर को 35 मिनट टोटल ये चलाएगा। यदि वहीं पर बात करें हम गियर सिस्टम वाले टाइमर की, कि यदि आपने उससे 35 मिनट का समय सेट कर दिया और आपका जो मशीन है वो स्टार्ट हो चुका है और 5 मिनट चलने के बाद यदि लाइट कट गई, तो जो बचा हुआ 30 मिनट है, यदि बीच में लाइट आ जाएगी, मान लेते हैं कि 10 मिनट बाद जब लाइट आएगी, तो बचे हुए जो 20 मिनट होंगे वही जो है कि मोटर काम करेगा। या फिर ऐसा कहें कि यदि 1 घंटे या 2 घंटे के बाद लाइट आएगी तो अपने से वो स्विच जो है अपना समय समाप्त कर लेता है, यानी 35 मिनट वो क्लियर पूरा कर लेगा। उसके बाद आपका लाइट आएगा तो मोटर नहीं चलेगा। चलाने के लिए आपको फिर से टाइमर को घुमाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसका मोटर जैसे ही बंद हो जाता है, यानी ये लाइट से ही चलता है इसका मोटर, और जैसे ही इस मोटर की लाइट कटती है तो ये मोटर बंद हो जाता है और इस टाइमर का जो समय होता है वो रुक जाता है। यानी जो इसका नॉब होता है जो घूम रहा होता है वो अपने से रुक जाएगा और जब लाइट आएगी तो फिर से चालू हो जाएगा। तो इतनी बात तो आपको पता चल पाया होगा। ये दोनों में सेम चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो है
एक तार मोटर से निकला हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 तार मोटर से निकला हुआ है। अब ये मोटर है तो फेज न्यूट्रल दोनों देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये जो दोनों तार है दोनों ही न्यूट्रल तार है, यानी सप्लाई का एक तार है। ये दोनों एक ही जगह पर जोड़े गए हैं। इसमें से ये जो सफ़ेद वाला तार आप देखेंगे या फिर आपके यहाँ जो भी कलर का तार होगा, एक लंबा न्यूट्रल होगा और उसके जगह से जो दूसरा आया होगा एक छोटा सा होगा और उसमें थिम्बल लगा हो सकता है। तो जो ये थिम्बल लगा हुआ है, ये थिम्बल वाला जो न्यूट्रल होगा यहाँ से डायरेक्ट चला जाता है अपने बजर के पास, यानी बजर जो इसके साथ आप जोड़ेंगे तो बजर के लिए इसमें से 2 तार निकल जाएंगे। एक न्यूट्रल तो जो मोटर के लिए आएगा वहीं से आप न्यूट्रल ले करके बजर को सप्लाई दे देंगे और ये जो है अपना फेज वाला जो पिंक कलर का जो तार है यहाँ से फेज निकल करके अपने बजर पर चला जाएगा। यानी ये 2 तार जो होंगे वो बजर के लिए होंगे और यहाँ पर ये जो तार आप देख रहे हैं न्यूट्रल का होगा। बस यहाँ पर अंतर इतना है इस वाले में, 5 तार वाले में, कि इसमें बजर के लिए जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर नहीं दिया है, उसे आपको अलग से मेन लीड के पास से एक अलग से तार जोड़ करके बजर के पास लाना होगा। तो इस तरीके से आप इसके अंतर को समझ पाए होंगे कि इसमें 5 या फिर 6 तार क्यों दिए गए हैं। बाकी सारा चीज़ जो है इसका सेम होता है, कोई अंतर नहीं है। बस हम इसको खोल करके आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो दोनों तार हैं इस पर कभी भी आपको फेज न्यूट्रल सप्लाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से निकला रहता है। जहाँ पर आप मोटर का न्यूट्रल सप्लाई देंगे वहीं से जो है वो न्यूट्रल सप्लाई निकलता है, बजर के लिए एक तार से निकल के चला जाता है। तो इसको हम खोल लेते हैं और खोल कर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर यदि ध्यान से देखा जाए तो जो मोटर का एक तार है ये वाला तार इस पत्ती से जुड़ा है और इसी में से आप ब्राउन और जो सफ़ेद वाला तार है ये जुड़ा हुआ है। बाकी एक तार जो है इस मशीन के अंदर यानी कि इस टाइमर के भीतर गया हुआ है। तो इसको हम बंद कर देते हैं और फिर जो है कि आगे की जो चेकिंग है उसको बताते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है कि टॉपिक है। बाकी सभी में गियर सिस्टम होता है, ये मोटर सिस्टम है, तो इसको चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आपको पता रहेगा तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको बंद कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे वीडियो दिखाते हैं। तो ये फ़िलहाल हमारा जो मोटर खुला था उसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें 6 तार निकला हुआ है। 5 तार वाले को हम साइड करते हैं क्योंकि जैसे आप इसको चेक करेंगे ना ठीक उसी तरीके से 5 तार वाले को भी चेक करेंगे। हम किसी एक को चेक करके तरीका बता देते हैं, आप उसी तरीके से उसको भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो 2 तार है ना, इस दोनों तारों को हम साइड में रखेंगे। तो साइड में रखने का मतलब ये न्यूट्रल के तार हो गए। ये सफ़ेद वाले तार को हम साइड कर लेते हैं, इस तरीके से साइड कर देंगे। नीचे से आप देखिए 4 तार मिल रहे हैं। 4 तार में एक तार जो है यहीं पर छोटा रहेगा, उसको हम छोड़ देंगे। ये जो है कि अपना बजर का हो गया। बाकी ये जो 3 तार है मेन जो है यही तीनों तार होते हैं। आपको हमने कई बार आप बताया है कि ये जो 3 तार हैं इनमें से एक तार पर इनपुट होगा और 2 तार से वही सप्लाई आउटपुट होते रहते हैं। अब हमें यही पता करना है कि इसमें इनपुट कौन सा है और 2 तार जो आउटपुट वाले हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिधर साइड में अपना ये क्या बोलते हैं जो वॉश सेलेक्टर लगा हुआ है, उधर साइड आप देखेंगे तो एक पेंच लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए इसे लाइनिंग बनी हुई है, यानी एक ये कैप है। दूसरा पेंच बिल्कुल नहीं खोलना है क्योंकि यदि ये खुल जाता है तो सेटिंग आपसे नहीं हो पाएगा। इसी वजह से दूसरा पेंच न खोलिएगा, केवल इस वाले को आप खोल करके यहाँ से देखिए। यदि आप इसमें देखेंगे तो ऐसे 3 पत्तियाँ दिख रही है जिसमें एक बीच में पत्ती दिख रही होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 3 तार है यही तीनों तार इन तीनों पत्तियों से जुड़े रहते हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन सी पत्ती किस साइड से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए हम अपना मीटर लेंगे, क्लैंप मीटर, और क्लैंप मीटर में हम जो है कंटिन्यूटी मोड सेट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर दिया है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो ये अपना टाइमर हो गया। ये जो है हल्का सा आपको इधर की तरफ घुमा करके इसे ऑन कर लेना है। अब हम बीच वाले को चेक करेंगे कि कौन से तार में बीच वाला कंटिन्यूटी बता रहा है। देखिए इसमें नहीं बता रहा है। देखिए हल्का सा आपको ऐसे
हटाना पड़ेगा, नहीं तो सटा हुआ लगा करके चेक करेंगे तो हो सकता है कि ये पीला वाला इससे जुड़ा हो तो वो बता देगा। हमें बीच वाले को पता करना है। देखिए बीच वाले में नहीं बता रहा है। यदि ये सटा हुआ है तो हम बीच में लगा रहे हैं तो बता रहे हैं, यानी कि ये जो ये कलर है, बैगनी कलर है, वो इस वाले से संबंधित है, लेकिन बीच वाले तार को हमें ढूंढना है तो बीच वाला अभी नहीं मिल रहा है। अभी हम नीला बच गया तो नीला ही होगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए बीच वाले में हमने चेक किया, देखिए इसको हमने हटा दिया, उसके बाद भी हमारा जो मीटर है वो आवाज़ कर रहा है, ऐसे आप देख सकते हैं ये आवाज़ कर रहा है, यानी कि ये जो मेन तार है ना ये बीच वाला ही है, यानी कि ये ब्लू वाला तार, यानी कि इस बीच वाले से जो मेन तार सटा हुआ है वो ब्लू है और इसी से हम फेज सप्लाई इसमें इनपुट करेंगे और न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम ये सफ़ेद वाले तार का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको इनपुट तार मिल गया और आउटपुट के लिए ये जो बैगनी और पीला कलर है ये दोनों तारों का हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी के जो दो तार बच गए, यानी कि जो ब्राउन तार और पिंक कलर का जो तार है, यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो दोनों तार है ये दोनों बजर के लिए है। इसके अलावा एक और विधि है जिससे आप इस टाइमर को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैप था और ये खुल गया। बहुत सारे ऐसे भी टाइमर मिलते हैं जिसमें ये कैप नहीं होता है और यहाँ से उसको आप खोल नहीं सकते हैं। जब खोल नहीं पाएंगे तो फिर जो है चेकिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका एक दूसरा उपाय है, वो भी आपको इसमें बता देते हैं। वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन हम चाहते हैं कि आपको जानकारी पूरी मिले और सही सटीक जानकारी मिले, ताकि आपको कभी भी किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। आप काम करते रहिए और जो है कि आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल का तार हमें कंफर्म पहले ही पता होगा कि नहीं, ये जो मोटर से निकला हुआ है सफ़ेद वाला तार वही न्यूट्रल का तार है। इसको हम साइड कर लेते हैं और उसके बाद वैसे तो हमने पता किया कि मेन तार यहाँ पर नीला वाला है, लेकिन फिर भी हम इस नियम से आपको बता दें, पहले आपको पता नहीं रहेगा कि नीला वाला है या पीला वाला है, कौन सा तार जो है मेन इनपुट तार है, तो आपको नहीं पता रहेगा। तो आप यहाँ पर तीनों तार ऐसे रख लीजिए और ये जो अपना न्यूट्रल वाला तार है इसको हम क्या करेंगे, मीटर को पहले आपको देखिए 20 किलो ओम के रेजिस्टेंस पर सेट करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी रेंज से अलग हट करके थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा बताएगा, इस वजह से हमने इसको 20 किलो ओम पर सेट कर रखा है। देखिए ये चीज़ आप इसके अंदर देख सकते हैं। और हम जो है क्या करेंगे, इसमें से जो दो प्रोब है इसको हम न्यूट्रल के एक तार पर, जो मतलब न्यूट्रल तार रहेगा उस पर हम इसको फिक्स करके साइड में रख देते हैं। बाकी जो दो तार है इन दोनों तारों को हम जो है बारी बारी से इन तीनों पर सटाएंगे और सटाने से पहले हम यह चेक करेंगे कि ये जो टाइमर है वो ऑन होना चाहिए। जैसे में ये ऑफ है तो थोड़ा सा के लिए हम इसको ऑन कर देते हैं, तो ऐसे हमने घुमा दिया, ये हल्का सा ऑन हो गया है। अब हम जो है बारी बारी से इसमें चेक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैगनी कलर है, इसके साथ भी बता रहा है और यहाँ पर नीला कलर है इसके साथ भी बता रहा है और पीला वाले के साथ नहीं बताएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि केवल एक के साथ बताएगा। जब एक के साथ बताएगा तो कंफर्म समझ लीजिएगा कि यही मेन इनपुट वाला तार होगा, यानी इधर कैप जो बंद है पूरी तरह से बंद होगा और बाहर से आप चेक करेंगे, यदि इन तीनों तारों में से किसी एक पर बता रहा है यानी कंफर्म है कि यही जो है आपका इनपुट वाला तार होगा, मेन फेज इनपुट का तार यही होगा। यदि दो में बताने लग जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हमें कैसे पता करना है कि नहीं इसमें इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। होता क्या है कि जब हमारा ये टाइमर बंद होगा तो उस समय इसके अंदर जो पत्तियां थी, दो पत्तियां, यानी जो पोल वाली पत्ती यानी बीच वाली जो पत्ती थी वो एक दूसरे के साथ किसी एक रास्ते से चिपक गई है और ऐसी अवस्था में जब ये चिपक जाएगा तो आप चेक करेंगे तो दोनों पर बताएगा। तो अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि यही अपना इनपुट है, क्योंकि ये दोनों में बताया तो एक बार इसको मान करके चेक करेंगे, एक बार इसको मान के चेक करेंगे। तो होता क्या है कि आप एक बार इसको मान लीजिए कि यही इनपुट है तो इसके साथ आप
फेज के साथ न्यूट्रल को दीजिए इस तरीके से। इसमें से बारी बारी से जो इसमें फेज देंगे दोनों साइड आउट होना चाहिए, यानी कि आप मोटर का कनेक्शन करेंगे तो मोटर उल्टा सीधा चलना चाहिए। यदि आपने इसमें फेज मान करके, यानी कि आपने इसको इनपुट वाला तार मान करके इसमें फेज इनपुट कर दिया और आप इसको मोटर से कनेक्शन कर दिए, मोटर एक ही दिशा में चल रहा है, दूसरे दिशा में नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप समझ लीजिएगा कि इसको जो हमने इनपुट माना था अब ये नहीं है, जो दूसरा वाला बता रहा था वो वाला इनपुट होगा। यानी कि यहाँ पर हम पहले भी 2 विधियों से आपको कंफर्म करके बता दिए कि एक जो है कि पत्ती देख करके आप पता लगा लेंगे, और दूसरा यदि पत्ती यहाँ पर खोलने वाला नहीं है, यहाँ पर जो कांटेक्ट पॉइंट है सटने वाले हटने वाले, यदि वो खुलने वाला नहीं है तो आप इसके रेजिस्टेंस को चेक करके भी पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे कि इसका कनेक्शन अपने मोटर के साथ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मोटर है। वैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो मोटर है कुछ प्रॉब्लम है, वैसे तो ये ऐसे घूम जा रहा है, लेकिन जब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो इसको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसका जो शाफ्ट है एक साइड पकड़ ले रहा है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हमें इसको चला करके देखना है। तो हम इसको जो है वाश मोटर मान करके चलाएंगे। एक बार ये उल्टा एक बार सीधा चलेगा। वैसे ये एक ही दिशा में चलने के लिए बनाया गया होता है, लेकिन इसको हम चेक करने के लिए उल्टा सीधा चला करके आपको दिखा देंगे। चलिए हम यहाँ पर इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का ये जो दोनों तार है ना, इस स्पिन वाले मोटर यानी छोटे वाले मोटर के लिए है, तो हम क्या करेंगे, इसी दोनों तारों को इसके साथ जोड़ देंगे। हमें इसी मोटर को उल्टा सीधा चलाना है क्योंकि दूसरा वाला मोटर यहाँ पर हमारा गड़बड़ हो चुका है, और हमें जो है आप लोगों को ये कंप्लीट करके देना भी है, तो इस वजह से हम इसी को चला करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैपेसिटर में इसके रनिंग और स्टार्टिंग तार को जोड़ दिया है। ये हमने पहले वीडियो में ही बता दिया था कैसे आपको पता करना है। तो यहाँ पर ये दोनों तार जुड़ गए, ये कॉमन तार बच गया है। अब हम क्या करेंगे, इधर के तरफ आप देखेंगे ऐसे ये 4 तार है, तो 4 तारों में हमने चेक किया तो पता चला कि जो नीला वाला तार है वो फेज इनपुट के लिए है, और जो सफ़ेद वाला तार है वो न्यूट्रल इनपुट के लिए है, और ये जो दोनों तार है ये आउटपुट के लिए है। तो ये जो दोनों आउटपुट वाले तार होंगे इनको हम जोड़ देते हैं इस कैपेसिटर के साथ, ताकि कैपेसिटर के साथ जब लाइट जब इस वाले पर जाएगा तो उल्टा, इधर जाए तो सीधा, यानी एक पर सप्लाई पहुंचेगा तो मोटर अपना उल्टा और दूसरे पर पहुंचेगा तो सीधा चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को हम कॉमन के साथ ऐसे जोड़ देंगे और डायरेक्ट हम इसमें न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, और यहाँ पर हम फेज सप्लाई दे देंगे, जिससे कि अपना मोटर चालू हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ऑफ कर लेते हैं, और आपको मोटर का जो समय है हाई लो मीडियम करके भी दिखाएंगे। हाई लो मीडियम का मतलब ये है जेंटल, नॉर्मल और हैवी। फ्रेंड्स, अभी हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हमें पता चला कि ये न्यूट्रल है और ये वाला जो है फेज है। हम बोर्ड के अंदर इसको लगा देंगे और यहाँ से जो है टाइमर को ऑन करेंगे, जिससे कि मोटर अपना उल्टा सीधा चलेगा। और यहाँ से हम जेंटल, नॉर्मल, हैवी करके देखेंगे कि जो अपना ये मोटर है, मोटर के घूमने का जो समय है कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये रहा अपना बोर्ड। बोर्ड के अंदर हम इसको लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बोर्ड के अंदर वो तार लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि पीला और सफ़ेद वाला एक जगह लगा हुआ है और ये नीला वाला जो है उधर साइड में लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, टाइमर को हल्का सा घुमा करके दिखाएंगे आप लोगों को। मोटर आप देख सकते हैं एक दिशा में चला, फिर दूसरे दिशा में चल रहा है, और ये जो समय है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी एक बार उल्टा एक बार सीधा जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ये थोड़ा सा समय बढ़ गया, ये नॉर्मल हो गया। ये जो है कि हैवी पर चल रहा है। थोड़ा बहुत का अंतर आ रहा है इससे, जो कि जेंटल, नॉर्मल, हैवी करने पर ये जो उल्टा सीधा चल रहा है
वो थोड़ा थोड़ा समय लेकर के मतलब थोड़ा थोड़ा समय बढ़ा रहा है, जिससे कि जेंटल, नॉर्मल, हैवी जो है कि सेलेक्ट करके हम छोटे बड़े कपड़ों को धुल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपने यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा होगा तो आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक ऐसा है जो हमने बोला है आपको न समझ में आ रहा है, तो उससे संबंधित आप सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।